नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य कोचिंग सेंटर से आप सबका स्वागत है। ये लक्ष्य कोचिंग सेंटर में मैं आप सबको सिखाने जा रहा हूं आज गुणा का त्रिक, जो आप 10 तक केवल पहाड़ा याद करके बड़े से बड़े गुणा को बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग सीखेंगे सदाबहार गुणा। सदाबहार जो दो अंक वाली जो संख्याएं हैं उनको कैसे हम लोग गुणा करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है जो आप बस ध्यान से देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए और उसमें आपको पूरा का पूरा मिलेगा। जब दो अंक के इस तरह से हमारे सामने गुणा होते हैं, इस तरह से कोई गुणा होता है तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे ऐसे लिखो और ये हुआ। सबसे पहले हम इन दोनों को गुणा करते हैं, 1 सते 7, तब इसको इससे गुणा करते हैं, 1 अठे 8 लिखते हैं और ये 14, 7 दूना 14 और इनको जोड़ते हैं। जोड़ने पर क्या आएगा, 6 22, ठीक, ये आ गया 22 और 22 में से 2 को लिखेंगे यहाँ और 2 हम लोगों का शेष बचा और 16 16 2 18 बस हो गया गुणा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से पहला। दूसरा ऐसे ही क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, करने की कोशिश करो। ठीक, फिर से एक बार ट्राई, बड़े बड़े अक्षरों में हम लिख दें थोड़ा सा तो तुम्हें आसान होगा। ये सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे इन दोनों को, 2 एकन्नम 2, तब इसको और इससे 2 पंचे 10 और 3 एकन्नम 3, कितना हो गया 13, योग 3 लिखेंगे, 1 शेष बचा और 5 3 15, 15 और 1 16 हो गया। ठीक, ऐसे इसको और इसको गुणा करके हम लोग क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। अब आता है 2 अंकों का गुणा, जो 2 कंडीशन तुम्हें याद रखने होंगे। ये वाला तो समझ गए होंगे आप लोग। अब 2 कंडीशन, ये है सदाबहार, हमेशा ये प्रयोग होगा। अब 2 कंडीशन याद रखने वाली हम लोग दिखा रहे हैं तुम। पहला कंडीशन हम देखेंगे। पहला कंडीशन ये याद रखेंगे, किसी संख्या के किसी 2 अंकीय संख्या के इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए तथा ढाई के अंक समान होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना होगा। ये दोनों कंडीशन एक ही में हमने लिख दिया। किसी 2 अंकीय संख्या के इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10, और तथा ढाई के अंक क्या होने चाहिए, समान। अब इस बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। मान के चलो हमारे पास एक संख्या है, 2 अंकीय संख्या है,
जैसे 57 और 53। अब इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, सीधे सीधे गुणा करेंगे। कैसे? इन दोनों का 7 त्रिक 21 लिख लेंगे सीधे, और बाद में इसमें एक जोड़ेंगे, 6 होगा, एक योग किए कितना हुआ? 6 हुआ, और 6 को हम 5 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 हो गया। अगर दो कंडीशन हमारे पास हैं तो तुम्हें सिखाया जाता होगा कि इकाई का अंक जिसमें 5 हो और दहाई के अंक जिसके समान हो, वो क्या होता है, उसको गुणा इस तरह से किया जाता है। लेकिन यहाँ हम नए तरीके से सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10, और दहाई के अंक क्या होने चाहिए? समान। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना है। और फिर से एक और, जैसे मान के चलो यहाँ 47 और 43 है। देखो इन दोनों का योग कितना हुआ? 10, और ये दोनों क्या है? समान। इन दोनों का योग हो गया 10, और ये दोनों क्या है? समान। दोनों दहाई के स्थान पर हैं, और इकाई के स्थान वाले अंक कितने हो रहे हैं? 10। अब हम इसको गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 और 5 आया, 5 चौक 20 हो गया। कितने आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये है गुणक का त्रिक, मतलब बहुत सरल तरीके से। ये सब प्रयोग हम कब करते हैं? जब मान के चलो हमारे पास किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। अब आयत का क्षेत्रफल दे दिया, लंबाई दे दिया, इसका लंबाई दे दिया 94, और मतलब 96, लंबाई दे दिया 96, चौड़ाई दे दिया 94। अब इसको बहुत इतना लंबा इसको गुणा करेंगे, 2 अंक का बनाएंगे तो लंबा जाएगा। हमें एक अंक के बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। देखो 94 गुणे 96, अब इसका क्षेत्रफल हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि नहीं? 6 चौक 24 और 10 10 10 9 90, बस आ गया क्षेत्रफल। तो गुणा का ट्रिक ऐसे नहीं है कि तुम्हें याद नहीं, याद हो जाएगा सब। अगर हम उसको सवाल लगाते समय हम बार बार यूज करते रहेंगे, बार बार प्रयोग करते रहेंगे, तो सारा का सारा याद हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, ये बार बार सवालों में आएगा इस तरह से गुणा, तो उसको यूज करना है, उसको प्रयोग करना है। ठीक है, और ऐसे ही एक दो और सवाल बताते हैं। जैसे हमारे सामने एक यहाँ पर है 85 × 85। अब ये तो वर्ग निकालने वाला हो गया। इन दोनों को गुणा करेंगे, 25 आएगा और 9 आएगा, 9 8 72 आएगा। ये सीधे गुणा। ठीक है, ये हम दूसरा नियम है, नियम दूसरा। ठीक है, अब हम गुणा के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे, जो एक दो और नियम तुम्हें बताने की कोशिश करेंगे। अगला गुणा का तीसरा नियम, नियम तीसरा। ये भी बहुत ही आसान है, ये भी बहुत ही आसान है, और सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला ये गुणा है। ठीक है, ये नियम है, ये नियम सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे इकाई या दहाई का अंक समान हो तो। ठीक है, अब देखो, चाहे इकाई का अंक समान हो, चाहे दहाई के अंक समान हो, बहुत ही आसान तरीके से हम गुणा निकाल सकते हैं। चाहे इकाई का अंक समान हो, चाहे दहाई का अंक समान हो। ठीक है, ये गुणा
हम अगले भाग में सिखाएंगे तुम लोग। ये इस गुणे को हम अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में सिखाएंगे। तब तक इसमें ही प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और जय हिंद, जय भारत। और